आखिर राजपूतों की एकता रंग लाई और सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर ही दिया। आखिर सरकार को दिखा दिया कि अगर राजपूत अपनी जिद पर आ जाएं, तो अपनी आन बान और शान और मान सम्मान के लिए जान देने तक को तैयार हो जाते हैं। और इसी जिद के चलते राजपूतों ने पुलिस की लाठियां और गोलियां तक खाई, लेकिन उनकी ये शहादत आखिर रंग लाई और सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा करने की मांग आखिर स्वीकार कर ली। बात से बनी बात, राजपूतों के आगे झुकी सरकार। सरकार सीबीआई जांच की करेगी अनुशंसा। प्रदेश में राजपूत समाज का आंदोलन खत्म। सरकार और राजपूत समाज में बनी सहमति। सभी 7 मांगों को लेकर बनी सहमति। दोनों तरफ से मंगलवार को एक मीटिंग हुई, जिसमें सरकार की तरफ से गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़, डीजी जेल अजीत सिंह शेखावत, एडीजी पीके सिंह शामिल हुए। जबकि राजपूत समाज की तरफ से राजपूत नेता लोकेंद्र सिंह कालवी, महावीर सिंह सरवड़ी, गिरिराज सिंह लोटवाड़ा, बलवीर सिंह हाथोजा, जबर सिंह, दिलीप सिंह घोड़ीवारा, भंवर सिंह रेटा, करण सिंह राठौड़, यशवर्धन सिंह, मोहन सिंह हाथोज और कल्याण सिंह शेखावत शामिल थे। इस प्रकार की घटना 12 तारीख को घटित हुई है, जो आपने हमने सारे प्रदेश में भी देखा है। इन दोनों को जोड़ करके फिर क्या है कि आनंद पाल का जहाँ से एनकाउंटर का जहाँ से शुरुआत हुई है, मैं सोचता हूँ सीबीआई के विवेक पर है कि वो किस प्रकार की कौन सी जांच करे। तो क्या जो राजपूत समाज की तरफ से जो आंदोलन चल रहा है, जो 22 को कॉल किया है, वो अब वहीं रुक गया? मेरे हिसाब से उसके बारे में वो बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। पर हमारी जो सहमति जिन बिंदुओं पर इन्होंने हमसे किया, लगभग हमारी सहमति बनी है। और मैं सोचता हूँ कि उसके आधार पर उनसे हमने आग्रह भी किया है कि प्रदेश के वातावरण को शांत और अच्छा बनाने में आप और हम सब मिलकर के प्रयास करें। सर, केंद्रीय गृह मंत्री का कोई फोन होना है इस मामले को लेकर? नहीं भैया, मेरे पास तो नहीं आया, इतना मैं कह सकता हूँ। सर, सीबीआई के अनुशंसा पहले भी मनाही होगी कई केसों में, अगर इसमें भी मनाही होती तो फिर उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। हमारा काम तो यहाँ से अपनी अनुशंसा भेजना है और इनका भी यही कहना है। बाकी किसी तरह के मुआवजे मैं सोचता हूँ कि जो नियमों के तहत मुआवजा देने का हमको अधिकार है, वो विषय भी इनका था, मांग में भी था, उसको हमने स्वीकार किया है। जो हमारे नियम है, उस नियमों के तहत जो दिया जा सकता है। इनकी जो चिन्हों है, उनके मामले वापस लेने की इस पर चर्चा थी, उनकी मांग की जमीन वापस करने की। क्या है कि हमने कहा द्वेषतापूर्ण कोई कार्रवाई हम नहीं करेंगे। एक शब्द में मेरे हिसाब से जो विषय इन्होंने हमारे सामने रखे, उस पर हमारी चर्चा। राजपूत सभा के अध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाड़ा के मुताबिक सरकार से सौहार्दपूर्ण वातावरण के बीच वार्ता हुई, जिसमें सरकार ने राजपूत समाज की सभी 7 मांगे मान ली। जो 7 मांगे थी वो इस तरह हैं। 2 एफआईआर और सीबीआई जांच की सरकार करेगी अनुशंसा। मुकदमों में सरकार नहीं करेगी द्वेषतापूर्ण कार्रवाई। चीनों के भारत आने में बाधा नहीं बनेगी सरकार। परिजनों के आवेदन पर 24 घंटे में मिलेगी प्रथम पोस्टमार्टम रिपोर्ट। श्रवण सिंह और उनके परिवार पर नहीं होगी नजरबंदी। कमांडो सोहन सिंह के परिवार को मेदांता में मिलेगी पूरी मदद। आंदोलन के घायल मृतकों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा। तो राजपूत सभा के अध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाड़ा के मुताबिक सरकार से सौहार्दपूर्ण वातावरण के बीच वार्ता हुई, जिसमें गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ के अलावा डीजी जेल अजीत सिंह शेखावत, एडीजी पीके सिंह समेत राजपूत नेता लोकेंद्र सिंह कालवी, महावीर सिंह सरावड़ी और अन्य नेता अधिकारी मौजूद रहे। गिरिराज सिंह लोटवाड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। संघर्षशील क्रियान्वित साथियों का आभार प्रकट करते हैं। मुझे दिखाई दे रहे हैं भवानी सिंह जी साहब दुर्गा दल के, उनके साथियों का आभार प्रकट करता हूं। मुझे दिखाई दे रहे हैं इधर भी बहुत सारे हमारे साथी, और इधर भंवर सिंह जी रेटा हमारे जय राजपुताना संघ के, इनका आभार प्रकट करता हूं। और राजपूत सभा के हमारे जनरल सेक्रेटरी जुझारू बलबीर सिंह जी और हमारे कोषाध्यक्ष जी जबर सिंह जी और राजपूत सभा के कार्यकारिणी सदस्य मोहन सिंह जी और सभी हमारे साथियों का आभार प्रकट करते हैं
कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे दिन और रात बिना समय का ध्यान किए, बिना अपनी सेहत का ध्यान किए, मैं सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भूमिका और हमारे मुसलमान साथी जो है अब्दुल हाफिज मंजूर साहब, जो बहुत ही लर्नेड आदमी हैं, और उनके साथी लल्लू मियाँ, आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नहीं वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं। लल्लू मियाँ जो कुरैशी समाज के बहुत बड़े नेता हैं, उनका हम आभार प्रकट करते हैं कि वो दिन और रात हमारे साथ लगे रहे, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। सभी कौमों का मतलब जिन्होंने साथ दिया, 36 कौम में से जिन जिन लोगों ने साथ दिया उन सभी और कल हमारे भाई सुरेंद्र सिंह, जिसने अपने प्राण इस संघर्ष में समाज के लिए प्राण न्यौछावर किए, कल उसका दाह संस्कार होगा तो हम सब उसमें शरीक होंगे। अभी उनका पोस्टमार्टम होकर के उनका शव जो है, उस शहीद का शव उनके गांव मालासर वहां ले जाया जाएगा। हम सब प्रयास करेंगे कि उनके दाह संस्कार में हम शरीक हों। कल सुबह 10 बजे। सर आगे बढ़ रहे हो। आप सबका इस पूरे संघर्ष में तन मन धन सब तरह से आप लोगों ने जितना सहयोग दिया, मेरे पास शब्दों नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले सोमवार को राजपूत सभा भवन में समाज की सभा हुई थी, जिसमें शामिल राजपूत नेताओं ने 22 जुलाई को जयपुर कूच का ऐलान किया था। इससे प्रशासन सख्ते में आ गया था। आनन फानन में सरकार ने राजपूत नेताओं को मंगलवार को सचिवालय में वार्ता करने का न्योता दिया। इसके बाद मंगलवार सुबह 11 बजे जयपुर स्थित शासन सचिवालय में गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया की मौजूदगी में वार्ता शुरू हुई। सभी मांगे माने जाने के बाद गिरिराज सिंह लोटवाड़ा ने इस आंदोलन को यहीं खत्म करने का ऐलान किया। करण सिंह जी राठौड़, श्री यशवर्धन सिंह जी, श्री मोहन सिंह जी हातोज, श्री कल्याण सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी के परिजन जिनका देहांत हो गया था। वार्ता के पश्चात निम्नानुसार सहमति बनी। ये राजपूतों की जीत का आगाज है। हालांकि मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। असली जीत तो उस वक्त मानी जाएगी जब केंद्र सरकार सीबीआई जांच के लिए हामी भर देगी और जांच के आदेश दे दिए जाएंगे। लेकिन ये भी साफ है कि ये राजपूत एकता ही थी जिसके दम पर सरकार को झुकना पड़ा और अपनी जिद तोड़नी पड़ी। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।